जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 7,000 जवान, 40 स्पेशल डॉग्स, ड्रोन और हेलीकॉप्टर, आतंकियों का अब होगा खात्मा। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना और आतंकियों में जारी मुठभेड़ के बीच शुरू हुआ सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिए सख्त निर्देश का अब आतंकियों की जड़ को मिटाएगा भारत। यूपी के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 5 की मौत, 25 से ज्यादा घायल। एक्सीडेंट के पहले ड्राइवर ने सुनी धमाके की आवाज। 21 कोच पटरी से उतरे, बोगियां बिखरी, शीशे तोड़कर बाहर निकले लोग चारपाई पर ले गए अस्पताल। अब देश भर के छोटे शहरों तक पहुंचेगा रेल नेटवर्क। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर सकती है यात्रियों के लिए नई घोषणा। अब विदेशों में भी बजेगा भारतीय जन औषधि केंद्र की दवाओं का डंका। भारत ने मॉरिशस में खोला पहला सेंटर। 26 जुलाई से शुरू हो रहे पेरिस ओलंपिक में पहली बार खेलेंगे बेहतर भारतीय प्लेयर्स। 14 साल की निधि सबसे युवा खिलाड़ी। यूपी बीजेपी में मचे घमासान के बीच अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दिया खुला मॉनसून ऑफर का 100 लाओ सरकार बनाओ, यानी कि 100 विधायकों के साथ पाला बदलो और मुख्यमंत्री बन जाओ। पाकिस्तान की इकोनॉमी चीन के कर्ज तले दबी। 800 रुपए किलो आटा और 900 रुपए प्रति लीटर बिक रहा तेल। बद से बदतर हो रहे पाकिस्तान की हाल। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ इंडी गठबंधन नीतीश सरकार के खिलाफ 20 जुलाई को करेगा विरोध प्रदर्शन। हरियाणा में डॉक्टर और सरकार के बीच नहीं बनी बात। अब 25 जुलाई को हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर। इस दौरान प्रदेश में इमरजेंसी व पोस्टमार्टम भी रहेंगे बंद। छत्रपति शिवाजी का वांग नख लंदन से भारत लाया गया। सतारा के म्यूजियम में 7 महीने तक प्रदर्शनी के लिए रखा जाएगा। 3 साल बाद लौटाना होगा। खड़गे बोले मोदी को सिर्फ अपने गुमान की परवाह। इंद्रधनुष योजना पर कहा लाखों बच्चों को वैक्सीन नहीं मिली, ऐसा करके पीएम ने पाप किया। हार्दिक पांड्या नताशा लेंगे तालाक, दोनों ने कंफर्म किया। 4 साल ही चली शादी, कहा बेटे की परवरिश मिलकर करेंगे। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई। डेडलाइन के बाद 5,000 तक का लगेगा जुर्माना। अभी हर दिन 13 लाख रिटर्न फाइल हो रहे। श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान। T20 सीरीज में कप्तानी करेंगे सूर्य कुमार यादव। वनडे में रोहित, कैप्टन कोहली भी खेलेंगे। चैटिंग ऐप व्हाट्सएप पर आ रहा है एक कमाल का फीचर। अब अलग अलग भाषाओं में खुद ही ट्रांसलेट होगा मैसेज। हरियाणा में टूटा इंडिया ब्लॉक। पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले विधानसभा चुनाव में सभी 90 सीटों पर अकेले लड़ेगी आम आदमी पार्टी। लोकसभा में था कांग्रेस से गठबंधन। एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। यूपी में बारिश से पिछले 24 घंटों में 10 लोगों की मौत। 20 जिलों में बाढ़ की स्थिति, 60 गांव डूबे। दुनिया देखेगी उड़ीसा के पुरी में मौजूद भगवान जगन्नाथ का खजाना खुल गया। मंदिर के रत्न भंडार का भीतरी तहखाना। प्रक्रिया पूरी होने तक भक्तों की एंट्री पर बैन। दिल्ली से जम्मू तवी तक बिछेगी नई रेल लाइन। 600 किलोमीटर का सफर होगा आसान। जल्द होगा बजट तैयार। 300 चरणों में सर्वे हुआ शुरू। अगर गाड़ी का बीमा, फिटनेस और परमिट फेल हुआ तो कटेगा ऑटोमेटिक ई चालान। बिहार की राजधानी पटना में जल्द लागू होगा ई डिटेक्शन। अयोध्या में एनएसजी टुकड़ी तैनात करने की कवायद हुई तेज। रामनगरी की सुरक्षा व्यवस्था परखने पहुंची टीम। हरियाणा के किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए खुशखबरी। सीएम नायब सैनी ने मिट्टी के प्रयोग के लिए लॉन्च किया पोर्टल। अब फ्री में ले सकेंगे एनओसी। सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 नए जज। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन को दिलाई शपथ। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अब 34 जजों की संख्या हुई पूरी। यूपी में उपचुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में फॉर्मूला तय। सपा के साथ मिलकर मैदान में उतरेगी कांग्रेस। 10 में से 3 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। लोकसभा चुनाव में भी किया था कमाल। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों की फायरिंग में 2 जवान घायल। स्कूल में बने अस्थायी कैंप पर किया हमला। करीब 4 घंटे तक सेना और आतंकियों के बीच रुक रुक कर हुई फायरिंग। वहीं कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सुरक्षा बलों ने मार गिराए 2 आतंकी। इंजन ही नहीं, डिब्बे भी आपस में टकरा रहे। बीजेपी में पर्दे के पीछे की लड़ाई सरेआम हो गई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अंदरूनी कलह पर अखिलेश यादव ने ली चुटकी। संदिग्ध चांदीपुरा वायरस से गुजरात में 4 और बच्चों की मौत। मौतों की संख्या 19 पर पहुंची। 5 बच्चों का चल रहा इलाज। अब तक कुल 31 मामले आए सामने। एलआईसी के शेयरों में हुई बम्पर तेजी। 1 साल में दिया 80% का रिटर्न। 40,000 करोड़ के पार पहुंचा मुनाफा।
आरिफ आम वाला निसार फल वाले 22 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के पहले मुजफ्फरनगर में पुलिस ने ठेले पर टंगवाए दुकानदारों के नाम अखिलेश यादव ने फैसले का जताया विरोध। बोले इससे पीछे की मंशा का पता लगाया जाए। साथ ही कहा मुस्लिम व्यापारियों को निशाना बनाया जा रहा, लेकिन जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटे या फत्ते है उसके नाम से क्या पता चलेगा। केरल के कन्नूर में मनरेगा मजदूरों को मिला सोने चांदी के सिक्कों से भरा बर्तन। पुरातत्व विभाग बोला इसे 200 साल पहले दफनाया गया। बिहार झारखंड सीमा पर मुहर्रम जुलूस के दौरान उपद्रव, पत्थरबाजी में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल, स्थिति तनावपूर्ण। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने स्कूलों में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाने का दिया आदेश। वहीं कांग्रेस ने सरकार के फैसले का जताया विरोध। का इस आदेश के परिणाम स्वरूप अन्य धर्मों के बच्चे भी अपनी परंपराओं को स्कूल में लागू करने की मांग कर सकते हैं। लोकतंत्र की हत्या करने वाले नेता का नाम लालू यादव। बीजेपी की बैठक में बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। कहा जब वह रेल मंत्री थे तब उन्होंने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगवाने का काम किया। महाराष्ट्र में एनसीपी नेताओं की पार्टी छोड़ने के बाद अब एक्शन में आए डिप्टी सीएम अजित पवार। पुणे में नेताओं संघ की बड़ी बैठक। लखनऊ में कुकरेल नदी के किनारे 4.5 किलोमीटर के दायरे में लगाए जाएंगे 1 लाख पौधे। 20 जुलाई को सीएम योगी करेंगे वृक्षारोपण। हाथरस भगदड़ हादसे के बाद पहली बार आश्रम पहुंचे भोले बाबा। बोले होनी को कोई नहीं टाल सकता, जो आया है उसे एक दिन जाना ही होगा। यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी को दी खींचतान की रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले डिप्टी सीएम। केशव प्रसाद मौर्य के बगावती तेवर के बाद सियासी हलचल तेज। जो लोग बीफ खाते हैं वे संसद में भगवान शिव की तस्वीर दिखाते हैं। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने राहुल गांधी को लेकर दिया विवादित बयान। साथ ही कहा अगर कोई हिंदुओं को आतंकवादी करार दे, उन्हें हिंसक कहे और राम मंदिर का विरोध करे तो क्या हम चुप रहेंगे। नीट पेपर लीक केस में लड़ी जोड़कर हर कड़ी तक पहुंची सीबीआई। पटना एम्स के 3 डॉक्टरों को हिरासत में लिया, कमरा सील कर लैपटॉप मोबाइल किया जब्त। तीनों 2021 बैच के स्टूडेंट सोल्वर होने का शक। यूपी पुलिस के कांवड़ यात्रा वाले आदेश पर भड़के कांग्रेस नेता पवन खेड़ा। बोले क्या हिंदुओं का बेचा गया मीट दाल भात बन जाता है? यह मुसलमानों के आर्थिक बॉयकॉट की दिशा में उठाया कदम है या दलितों के आर्थिक बॉयकॉट का? छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर, सब इंस्पेक्टर समेत 2 जवान हुए घायल। AK-47 इंसास के साथ ऑटोमेटिक हथियार बरामद। परीक्षा रद्द करने का सही तर्क दे अभ्यर्थी। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, छात्रों को फैसले का इंतजार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना पॉजिटिव। 1 दिन पहले इंटरव्यू में कहा था अनफिट हुआ तो राष्ट्रपति पद की रेस से बाहर हो जाऊंगा। अब 8वीं पास युवा कमा सकेंगे 30,000 रुपए। पटवारी की तरह खेतों में करेंगे डिजिटल क्रॉप सर्वे। साल भर में 3 बार मिलेगा काम। ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर की मां अरेस्ट। किसानों की पिस्तौल दिखाकर धमकाया था। वहीं जांच कमेटी ने पूजा के सर्टिफिकेट मंगवाए। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। यूपी बीजेपी में मचे घमासान के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव का मानसून ऑफर। 100 विधायक लाओ और सरकार बनाओ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जोड़कर देखा जा रहा बयान। यूपी में बीजेपी के अंदर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते चुनाव में हार के बाद से ही कई बड़े नेता अपनी नाराजगी जता चुके हैं। वहीं सियासी मुलाकातों ने बीते दिनों से जारी अटकलों को हवा दे दी है। इस बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी और उनके सहयोगियों के एक बेहतरीन ऑफर देकर सरकार के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट कर लिखा, मानसून ऑफर 100 लाओ, सरकार बनाओ। यानी बीजेपी या सरकार में से 100 विधायक सपा के साथ लाओ और फिर राज्य में सपा की सरकार बनाओ। अखिलेश यादव का यह बयान जिस वक्त में आया वह काफी खास है। हालांकि बीजेपी में अभी टूट की संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती है। इससे पहले सपा प्रमुख ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में यूपी में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला भाजपा में कोई नहीं है। दरअसल 2024 के चुनाव नतीजे आने के बाद से यूपी बीजेपी में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी और गठबंधन के सहयोगी नेता लगातार सवाल उठाने लगे हैं और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मुलाकात और बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के द्वारा इंटरनल रिपोर्ट सौंपे जाने और उस पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर विस्तृत चर्चा की। रिपोर्ट में यूपी के क्षेत्रवार सीटें हारने से लेकर वोट शेयर घटने ही नहीं बल्कि जिन कारण से पार्टी
पार्टी को हार मिली उसका भी जिक्र किया गया है। भूपेंद्र चौधरी की ओर से हाईकमान को सौंपी गई इंटरनल रिपोर्ट में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के कई बड़े कारण बताए गए। इससे प्रदेश में अधिकारी और प्रशासन की मनमानी की वजह और बीजेपी कार्यकर्ताओं का राज्य सरकार से असंतोष को हार का बड़ा कारण बताया गया। इसके अलावा युवाओं में पेपर लीक के मामले को लेकर नाराजगी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 6 साल लगातार सरकारी नौकरियों में पेपर लीक होना बीजेपी की हार की वजह बनी है। यूपी में उपचुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में फॉर्मूला तय। सपा के साथ मिलकर मैदान में उतरेगी कांग्रेस। 10 में से 3 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। लोकसभा चुनाव में भी किया था कमाल। जिगर लोकसभा चुनाव में जिस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने कमाल किया, उसके बाद यूपी के लड़कों की इस जोड़ी के हौसले काफी बुलंद हैं। यही वजह है कि आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस ने रणनीति अभी से तैयार करना शुरू कर दी है। रिपोर्ट की माने तो कांग्रेस और सपा के बीच आगामी उपचुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में 10 में से 7 सीटों पर सपा चुनाव लड़ सकती है, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। संसद सत्र के खत्म होने के बाद दोनों दलों के शीर्ष नेता आपस में मिलेंगे और सीटों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा में भी सपा के लिए कुछ सीटें छोड़ सकती है। यूपी में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें से 5 सीटों पर पहले सपा, 3 पर भाजपा और 1 पर आरएलडी और निषाद पार्टी का कब्जा था। लेकिन अब ये सीटें खाली होने के बाद इन पर फिर से चुनाव होने जा रहा है। प्रदेश की करहल, मिलीकर, कटेरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खेर, मीरापुर, फूलपुर, मजमा, सिमामऊ सीट पर चुनाव होने हैं। इन सभी सीटों पर मुकाबला काफी अहम होने वाला है। लोकसभा चुनाव में भाजपा के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद एक तरफ जहां यह चुनाव भाजपा के लिए अग्नि परीक्षा है, तो सपा कांग्रेस के लिए सुनहरा अवसर। अगर कांग्रेस और सपा इन उपचुनाव में साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो इससे भाजपा की टेंशन बढ़ सकती है। इन दोनों पार्टियों के साथ आने से भाजपा को बड़ी चुनौती मिल सकती है। कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन का उद्देश्य अपने वोट बैंक को मजबूत करना है और भाजपा के खिलाफ अपनी ताकत को बढ़ाना है। यह रणनीति हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में काफी सफल रही थी। हरियाणा में टूटा इंडिया ब्लॉक। पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले, विधानसभा चुनाव में सभी 90 सीटों पर अकेले लड़ेगी आम आदमी पार्टी। लोकसभा में था कांग्रेस से गठबंधन। हरियाणा में इंडिया गठबंधन टूट गया है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि पार्टी पूरी ताकत से हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकार है। आधा हरियाणा पंजाब और आधा दिल्ली से टच करता है। उन्होंने कहा अब हरियाणा के लोग बदलाव चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भगवंत मान ने कहा आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी बन चुकी है। जब से हमने गुजरात में 14% वोट हासिल किए हैं, तब से आधिकारिक रूप से चुनाव आयोग ने आपको नेशनल पार्टी बना दिया है। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी सिर्फ 10 सालों में राष्ट्रीय पार्टी बनी है। 2 राज्यों में हमारी सरकार है और कई राज्यों में विधायक है। सीएम मान ने कहा हरियाणा में पिछले 10 वर्षों से बीजेपी के डबल इंजन की सरकार है, जिसने राज्य को बर्बाद कर दिया। इस डबल इंजन की सरकार में किसानों, युवाओं पर लाठियां बरसाई गई। वहीं आपके महासचिव संदीप पाठक ने कहा कि हम हरियाणा में अकेले सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाह रही है। हमारा फर्ज है कि जनता की उम्मीदों को पूरा करें। हमारी पार्टी सर्वे में नहीं आती, जबकि सीधे सरकार बनाती है। संदीप पाठक ने कहा कि आम आदमी पार्टी ऐसे चुनाव लड़ेगी जिसे पूरी दुनिया देखेगी। लगभग 6,500 गाँव में बदलाव जन संवाद हो चुका है। इसे 20 तारीख को एक टाउन हॉल होगा, जिसमें केजरीवाल की गारंटियां लॉन्च होगी। वहीं राज्यसभा मेंबर संजय सिंह ने कहा कि पूरे हरियाणा में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार चल रही है, यह बात प्रधानमंत्री खुद कहते हैं। लेकिन आज हरियाणा फिरौती का गढ़ बन गया है। यहाँ बेरोजगारी बड़ी समस्या है। पंजाब, हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना गर्व मानते हैं, लेकिन अब सेना को ठेके पर कर दिया गया है। अग्निवीर योजना वापस होनी चाहिए, यह हमारा मुद्दा रहेगा।